आप सभी का स्वागत है हमारे एडोब प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 2 में। जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन और वर्क स्पेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वाली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हम प्रीमियर प्रो में टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्ट में हम ट्रांजिशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। आइए चलिए देखते हैं। जैसे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारा एडोब प्रीमियर प्रो खुल चुका है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको पहले भी बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वाली क्लास, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उस क्लास से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो हमें क्या करना है, हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये रहा, अब मैंने इस पर क्लिक करा। फिर जैसे मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है। हम लिखते हैं क्लास 2। उसके बाद क्या करते हैं, हम करते हैं क्रिएट पे क्लिक। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग होने में। अब जैसे कि हमने अपना एडोब प्रीमियर प्रो खोल चुका है और ये हमारा पहला वर्क स्पेस है, तो मैंने इसमें हर चीज़ बता चुके हैं आपको। जैसे ये क्या है हमारा प्रोजेक्ट पैनल, ये हमारी टाइमलाइन, यहाँ ये हमारी वीडियो फुटेज दिखती है, हमारे इफेक्ट्स वगैरह। अभी कुछ भी नहीं है, अभी हमने एकदम नया बनाया तो एकदम खाली रहेगा। जैसे आप अगर न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो ऐसे ही खाली स्क्रीन आएगी। तो हमें क्या करना है, आज की इस वाली वीडियो हम करने जा रहे हैं ये वाले टूल। आज की इस वाली वीडियो में हम ये सारे टूल्स सीखेंगे और इफ़ेक्ट में ट्रांजिशन कैसे यूज़ करते हैं वीडियो के बीच में, वो कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। हम क्या करते हैं, अभी हम पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं लाता हूँ वीडियोस। तो एडोब प्रीमियर प्रो भी एक स्टॉक वीडियोस की फुटेज देता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आ गए, तो हम कैसे लाएंगे। तो इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, हमने इस पर क्लिक करा। अब देखो मैं यहाँ जाऊँगा सैम्पल मीडिया। तो सैम्पल मीडियाज़ में कई सारी टाइप की इन्होंने वीडियोज़ अपलोड करी हुई, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3, ऐसे मैं 3-4 और सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने चलिए ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो हमारी वीडियोज़ है जितनी भी, वो हमारे फोल्डर में और टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। तो देखो अब हमारा रिज़ल्ट यहाँ पता लग रहा है। अब मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, पूरा रिज़ल्ट हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये मैंने पूरा बताया था। टाइमलाइन भी मैं बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में कि हमारा ट्रैक है, ये ट्रैक 2, ट्रैक 3, चाहे तो हम ट्रैक को और भी बढ़ा सकते हैं Ctrl+Z से वापस। ये क्या है, हमारा हाइड का ऑप्शन, लॉक का ऑप्शन। ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल, सारी मीडिया फाइल्स यहाँ पर आती है। ओके, तो आज की इस वाली वीडियो हम कर रहे थे इफ़ेक्ट और ये सारे टूल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं ये टूल्स पर। अब यहाँ पहला टूल क्या है, हमारा सिलेक्शन टूल। इफ़ हमें किसी भी वीडियो को या किसी भी फुटेज को ऐसे सेलेक्ट करना है, मतलब मूव करना है, तो हमें कौन सा टूल यूज़ करेगा, तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना है, सिलेक्शन टूल। विदाउट सिलेक्शन टूल ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, तो हम इसको मूव नहीं कर सकते। मैं वापस Ctrl+Z कर दिया, या फिर हम इसको ऐसा अटैच कर देते हैं वापस से। अब क्या था हमारा पहला टूल, सिलेक्शन टूल। दूसरा टूल क्या है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। हमारा सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की भी है, उसका हो V। ओके, तो V से सिलेक्शन टूल आ जाता है। दूसरा क्या है, ट्रैक फॉरवर्ड टूल। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है A। मैंने A दबाया तो ये आ गया हमारा ट्रैक फॉरवर्ड टूल। अब ये काम क्या करता है, हमें वापस सिलेक्शन टूल जाने के लिए क्या करेंगे, V दबाएंगे। ओके, अब जैसे कि ये सारी फुटेज देख रहे हो, इसको मुझे सपोज आगे करना है। अब मैं एक एक करके आगे करूँगा ऐसे। ओके, इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम प्रीमियर प्रो में छोटी छोटी वीडियो तो एडिट करते नहीं, हमारा पूरा का पूरा टाइमलाइन भरा रहता है। देखो कितने मिनट की, 2 घंटे की वीडियोस। अब हम एक एक करके तो आगे करने बैठेंगे नहीं, या फिर अगर आप बोलोगे कि हम सिलेक्ट भी तो कर सकते हैं, तो ऐसे सिलेक्ट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम जाएगा हमारा। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली यूज़ करना है ये हमारा ट्रैक फॉरवर्ड टूल, या फिर फॉरवर्ड टूल बोल सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है A। हमें इस टूल को जिस वीडियो के ऊपर से ले जाऊंगा, उस वीडियो को सिलेक्ट करते हुए उसके आगे वाली सारी वीडियो ये टूल मूव कर देगा। जैसे मैं ले जाता हूँ इस वीडियो से, अब देखो उसने सारी सिलेक्शन कर दी। अगर मैं यही काम सिलेक्शन टूल्स के साथ कर रहा होता तो वो एक ही बार कर रहा था, एक क्लिक में एक ही बार। पर अब फॉरवर्ड टूल से करते हैं ये काम, तो देखो उसने सारा सिलेक्ट कर दिया, सारा सिलेक्ट हो गया। तो ऐसे ही कर सकते हैं। अब देखो हमने सपोज यहाँ बीच में वीडियो डाल ली थी, अब पूरा लंबा सा हमारा ट्रैक है, कई सारी हमने वीडियोस लगा रखी है। तो अब ठीक कैसे करेंगे, बीच में लगाना है ना। अब हम बार बार इतना सारा तो करेंगे नहीं, या फिर एक एक करके पीछे करेंगे नहीं। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये वाला टूल यूज़ करा, तो इसको हमने कर दिया आगे। तो ये क्या है, हमारा फॉरवर्ड टूल। इससे हम आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने वापस से अटैच करके रख दिया। तो पहला टूल क्या था हमारा, सिलेक्शन टूल। दूसरा था फॉरवर्ड टूल।
अब तीसरा टूल क्या है हमारा, रिपल एडिट टूल। अब इस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं, हम ऐसे सिर्फ व्यू देख सकते हैं। देख रहे हो, दो हमारी पहले वाली वीडियो और उसके बाद वाली वीडियो, दोनों वीडियो दिखाता है, दोनों वीडियो का व्यू दिखाता है। ओके, तो ये हमारे हो गए 3 टूल। अब हमारा 4th टूल क्या है, मेन टूल, रेजर टूल। मेन तो वैसे सिलेक्शन टूल भी है, पर रेजर टूल पे मेन है क्योंकि इससे हम कट कर सकते हैं। सपोज जैसे ये वीडियो बड़ी है, ठीक है, या फिर ये वाली वीडियो बड़ी है, फिर मैं सिलेक्शन टूल से सब कुछ सिलेक्शन हटाया, रेजर टूल पर गया। अब इसका शॉर्टकट की क्या है, सी। हम सी से भी ला सकते हैं। अब मैंने बीच में कट कर दिया, यहाँ भी कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को डिलीट करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, पर मैं इससे सेलेक्ट करूँगा तो देखो डिलीट होगी नहीं। तो हमें कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल से। वापस से मैंने वी दबाया, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करा एंड डिलीट। एज इट सेम इसके साथ अगर हम कट टूल से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कट होता जाएगा, इसलिए हम सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट। अब ये स्पेस है, अब मैं क्या करता हूँ, 2 ट्रिक है हमारी स्पेस को कम करने की। एक तो नॉर्मल ऐसे पकड़ के आके ले आया, ओके। एक है हमारा क्या, हमने स्पेस में क्लिक करा एंड डिलीट का बटन दबा दिया तो स्पेस खुद आ जाएगा। एक और ट्रिक है, यहाँ पर राइट क्लिक करा और रिपल डिलीट कर दिया, तभी ऐसे खुद आ जाएगा। तो ऐसे हमारी वीडियो थोड़ी छोटी हो चुकी है। सपोज मैं थोड़ा और कट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ भी कट कर दिया, यहाँ भी कट कर दिया, ये भी और ये भी कट हो गया। अभी मैंने सिलेक्शन करा डिलीट या फिर राइट क्लिक और रिपल डिलीट, तो ये हमारा बन गया। ओके, शॉर्ट वीडियो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारे 4 टूल्स थे। अब ये वाला टूल है स्लिप टूल, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको फ़िलहाल हम करते नहीं है। फिर हमारा क्या है, पेन टूल। अब इससे हम थोड़ा बहुत शेप बना सकते हैं। जैसे अभी तो फ़िलहाल शेप का कुछ काम होगा नहीं, तो फ़िलहाल के लिए इस शेप को मैं डिलीट कर सकता हूँ अपने। दूसरा टूल क्या है हमारा, रेक्टेंगल टूल। इससे क्या कर सकते हैं, हम कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसे पेन टूल से भी बना सकते हैं, काम दोनों का सेम ही है। वैसे रेक्टेंगल बना के देगा, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ठीक है, तो ये टूल थे, सो ये 2 टूल्स थे हमारे, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल। अभी फ़िलहाल मैं शेप को हटा दे रहा हूँ। ये हमारा क्या, हैंड टूल। इस टूल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा कुछ काम करता नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे फ़िलहाल के लिए। फिर हमारा टूल है टेक्स्ट टूल या फिर टाइप टूल। मैंने क्लिक करा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, मैक कंप्यूटर। ओके, अब हमें इसको एडिट करना है। मुझे थोड़ा पकड़ के बीच में लाना है, तो कैसे लाएंगे, सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल से ब्लू लाइन आ गई। इफ़ मैं नहीं लाता, मैं इसे लाता तो देखो और टेक्स्ट खुलते जाते हैं, इसलिए हमें सिलेक्शन टूल से लाना होता है। अब हमें क्या करना है, इसको एडिट कहाँ करना है, टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट को एडिट करने के हम एसेंशियल ग्राफिक्स में टेक्स्ट के लिए, ओके। पर यहाँ पर कहीं पर एसेंशियल ग्राफिक दिख नहीं रहा, तो उसको हम कैसे लाएंगे, हम जाएंगे विंडोज़ में। अब इधर देखेंगे हम, ये रहा एसेंशियल ग्राफिक्स, उसको एक्टिवेट करेंगे क्योंकि एक्टिवेट नहीं है। मैंने क्लिक करा, तो इधर कॉर्नर में एक्टिवेट हो गया। अब देखो टैग्स है, अब ये एक्स्ट्रा टैग्स है, जो एक्स्ट्रा आ रखा था ना, हमने गलती से सेलेक्ट कर दिया था, वो है। तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं इसको। देखो अभी कुछ सिलेक्शन नहीं है, मैंने यहाँ क्लिक करा, हमारा टैक्स भी आ गया। अब टैक्स में क्या क्या चीज़ है, ये अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ये लेफ़्ट राइट, ओके, टॉप बॉटम सेंटर, ये हमारा अलाइनमेंट हो गया। ये हमारी पोजीशन है, ये लेफ़्ट राइट पोजीशन करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। ये हमारा स्केल है टेक्स्ट का। अब देखो ये किधर से हो रहा है, स्केल तो बीच से होना चाहिए था ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये गोल सा, इसको बोलते हैं हम एंकर पॉइंट। जहाँ पर ये रहेगा उसको ये सेंटर बोलेगा, ये सेंटर पॉइंट बोल देंगे इसको। अब देखो यहाँ मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर इसको रखा, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट बन गया। तो मैं इसको उठाकर यहाँ सेंटर में लाऊंगा। अब ये हो गया इसका सेंटर। अब मैं जूम इन जूम आउट करूँगा, मतलब इसका स्केल बढ़ाऊँगा, छोटा करूँगा, तो देखो ये रहा, अब बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। तो उसको हमने वापस से 100 कर दिया, ओके। फिर क्या है, ये ट्रांसपेरेंसी है, ज़्यादा काम आता नहीं, हम आते नीचे। अब हमारा टेक्स्ट, अभी जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैंने सिलेक्शन करा डबल क्लिक करके। अब यहाँ टेक्स्ट का थोड़ा स्टाइल चेंज करना होता है, कोई बढ़िया सा टेक्स्ट का स्टाइल, कोई बढ़िया सा स्टाइल ले लेते हैं हम। यहाँ पर रखते हैं टाइम्स न्यू रोमन इटैलिक में, ओके। तो ये आ गया हम पर, यहाँ स्पेस कर दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीछे भी ले गया, या फिर यहाँ सेंटर कर दिया, सेंटर एलिमेंट पूरा। तो ये क्या है हमारा टेक्स्ट का स्टाइल। अभी हम कैसे रखते हैं, बोल्ड करना है, ओके, बोल्ड इटैलिक करना है, ये अलाइनमेंट क्या है, सेंटर अलाइन टेक्स्ट, और ये क्या है अलाइनमेंट। ये हमारी ट्रांसपेरेंसी,
ये हमारा स्केल है वापस से, पर इस वाले स्केल को हमें छूना नहीं है। अब ये क्या है, टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग। ओके, अब ये क्या है हमारा, एक बार और बोल्ड कर सकते हैं, और भी बोल्ड हो गया। ये हमें इटैलिक करने के लिए, इटैलिक तो है और भी इटैलिक हो गया। ये हम अपर केस कर सकते हैं, लाइक कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया। अब ये स्मॉल अपर केस है, मतलब स्मॉल कैप्स है। अब इसको मैं करूँगा तो कैपिटल हो जाएगा पर छोटे वाले में, फिर देखो इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, तो हम इसको स्मॉल ही रहने देंगे। ये सबस्क्रिप्ट ये वर्ड्स में पढ़ा होगा आपने। मेन हम आते हैं अपीयरेंस पे। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा सबसे पहले फिल है। फिल से समझोगे, फिल है हमारा कलर टेक्स्ट का। अभी वाइट कलर है, अभी ब्लैक हो गया, अभी रेड हो गया, तो ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी रेड पे छोड़ दिया, या फिर हम वाइट ही रहने देते उसको। वाइट टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट हमने थोड़ा सा कर दिया छोटा, फिंगर पॉइंट को सेंटर कर दिया। ओके, फिर क्या है इसका स्ट्रोक, देखो ब्लैक स्ट्रोक आ गया। ये स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक भी पता होगा जिसने फोटोशॉप करा होगा। तो इसको हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ बैकग्राउंड पे। अब बैकग्राउंड क्या है, जैसे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड पर ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रेड बैकग्राउंड दे देता हूँ। अभी भी ठीक से हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसकी 75% है। हम इसको फुल कर देते हैं 100%। ठीक है, अभी देखो हमारा दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी हुई। हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देते हैं तो दिखने लग गया। अभी क्या है, हम स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉर्नर पे एकदम टेक्स्ट के साथ चिपक रहे थे। हमने बड़ा भी कर दिया। अब इसके कॉर्नर देखो एजेस एकदम शार्प है। अब हमने क्या राउंड कर दिया। ओके, तो ये कहता है हमारा फिल, स्ट्रोक, बैकग्राउंड, अपीयरेंस में ही। लास्ट है हमारा शेडो पे क्लिक करा। अब देखो टेक्स्ट में शेडो आ गई। मैं लेता हूँ ब्लैक कलर की शेडो। देखो उसकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर दी मैंने, थोड़ी सी कम करते हैं। ये क्या है, कितनी दूर रहना चाहिए टेक्स्ट, शेडो कितना दूर रहना चाहिए हमारे टेक्स्ट से। मैंने ज़्यादा दूर नहीं करा। स्प्रेड कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा स्प्रेड भी नहीं है। ओके, तो ये हमने ऐसे बना दिया। तो आई होप ये टेक्स्ट वाला समझ आ गया होगा आपको, जो हमने टेक्स्ट वाला लिखा है यहाँ पर। इसको हम छोटा करते हैं और टेक्स्ट को रख देते हैं यहाँ ऊपर मैक कंप्यूटर। ओके, तो अभी हमने क्या क्या करा, हमने टूल्स सीखे। ठीक है, टूल्स में हमारा क्या है, टेक्स्ट भी था, तो हमें क्या है एसेंशियल ग्राफिक भी सीखा। अब हमें बचा है इफेक्ट। अब इफेक्ट ये देखो कहीं भी नहीं है। इफेक्ट कहाँ से लाएंगे, इफेक्ट लाएंगे विंडोज से। कभी कभी किसी का होता है, किसी का नहीं होता, मेरे में नहीं है। तो मैंने क्लिक करा तो इफेक्ट भी आ गया इफेक्ट। अब देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस घेर रहा है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर इफेक्ट आ जाए या फिर यहाँ आ जाए। हमने इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ कर दिया। देखो एसेंशियल ग्राफिक इधर आ गया, इफेक्ट इधर आ गया। अब इफेक्ट में आज यूज़ कर रहे हैं हम ट्रांजिशंस, देख रहे हो जो दो वीडियो के बीच में लगती है उनको ट्रांजिशंस बोलते हैं। ओके, जो दो वीडियो के बीच में इफेक्ट लगते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशंस। अब मैं वीडियो ट्रांजिशन ओपन करता हूँ, ये बाहर ही मिल जाएगा, सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कई सारी ट्रांजिशन आ गई। मैं डिसॉल्व को ओपन करूँगा तो इसके अंदर और ट्रांजिशन आ गई। ये सिर्फ हेडिंग्स है, इनके अंदर और ट्रांजिशन है। देखो सपोज मैं इस वाले को लेकर टेक्स्ट के बीच में छोड़ देता हूँ ऐसे। अब मैं ओके कर दिया। अब देखो आ गई ट्रांजिशंस, नहीं तो नॉर्मल था। देखो ये नॉर्मल है, अभी एकदम चेंज हो गया। अब मैं लाता हूँ दूसरा ट्रांजिशन, जैसे ये कर दिया फिल्म, ओके करा। अब देखो एकदम से ऐसे ट्रांजिशन लगा सकते हैं। अब अलग अलग टाइप के ट्रांजिशंस है, जैसे यहाँ पर पेज पिल है, मैंने लगा दिया। देखो पेज पिल आ गया, यहाँ पर वाइप है। अब कई सारी ट्रांजिशन देखो, तो आप इसमें से अलग अलग टाइप की कोई सी भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। ये देखो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन है, जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ कर लिया मैंने, वाली यूज़ कर ली। ओके, यहाँ पर हमने ये यूज़ कर लिया। ये अलग अलग टाइप की कई सारी ट्रांजिशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने आज क्या बताया, हम अपने टूल्स को कैसे यूज़ करें। ओके, टूल्स में हमारा टेक्स्ट है, तो एसेंशियल ग्राफिक को कैसे यूज़ करें, इफेक्ट में ट्रांजिशंस कैसे यूज़ करें, वीडियो कार्ड, ये हमारा सीक्वेंस, या हमारा क्या बोलते हैं इसे, टाइमलाइन को कैसे यूज़ करें अच्छे से, हमारे प्रोजेक्ट पैनल। ओके, और विंडोज़ में अगर हम कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं मिल रहा, कुछ टूल नहीं मिल रहे, तो विंडोज़ से जाकर उसको एक्टिवेट कैसे करें। सो यही थी आज की क्लास। थैंक यू।